यस, थैंक यू जी। प्रेज गॉड, जय मसीह की सभी को, जय यीशु सभी को। कैसे हो आप सब? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग, मुझे पता है कि अभी समय ऐसा होता है 10 बजे का कि सब खाना पीना खाकर अपना सोने जाते हैं। तो सबका टाइम ऐसा ही है। और सबसे उम्मीद ये करूंगी कि सब अपना वीडियो ऑन करे एक बारी तो। और मुझे पता लगे कि सब लोग वचन के सामने और सब जने साथ में हैं वचन के। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे। आ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है सबको यहाँ पर देख के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम आ, जैसा कि शुरू के अंदर जैसा जो मेरी गवाही है उसमें सबसे पहले चीज था कि परमेश्वर ने मुझे डर से ऊपर किया बहुत। तो मतलब मैं डर के अंदर बहुत जीती थी, बहुत सारा डर था अंदर। और मुझे ये पता नहीं था कि डर क्या है, विश्वास क्या है। तो जैसे जैसे प्रभु के वचन के अंदर मैं आई यहाँ पर, तो मुझे वो वचन जैसे जैसे मिलता गया, मुझे मेरी आंखें खुलती गई, मेरी आत्मिक आंखें खुलती गई। और मुझे सब चीजें धीरे 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 पवित्र आत्मा बताते गए। तो सबसे पहला मेरा जो मेरे को जो मिनिस्टर करा, और जो मुझे वचन जो टच करा, जिसके बारे में मुझे पता लगा, वो था विश्वास और डर। क्योंकि हम ऐसे ही लेते हैं कि हमारे जीवन का हिस्सा है। डर तो हमारे जीवन का बहुत ऐसा हिस्सा है, और स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है। हम ऐसे ही उसको लेते हैं कि ठीक है, डर है ना, तो ये तो नेचुरल है, इस संसार के अंदर हम हैं तो डर तो होगा ही। और बहुत 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 ऐसे ले लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं हम लोग उसको, डर को। पर जब वचन मिला तो वचन में मुझे ये मालूम चला कि डर क्या है, विश्वास क्या है। तो आज भले ही आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि सभी बात करें मुझसे। एक टीचिंग ही लेने नहीं आई हूँ मैं, आपसे सबसे बात करने आई हूँ। तो मुझे सबसे उम्मीद है कि सब मेरे सवाल का या मुझसे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि डर क्या है। सबसे, जितने भी लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगी सबसे कि डर क्या है। हम सीखेंगे यहाँ पर, मिलके हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले मैं यही सवाल सबसे करूंगी कि डर क्या है। ऐसा कोई परिभाषा देनी नहीं है कि बहुत ऐसा आप बिल्कुल एकदम ऐसे, जो जिसको समझ में आता है वैसे आप डर को मतलब परिभाषित कर सकते हो अपने भाषा में। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। हाँ, कोई भी डर जो भी एक कुछ समझ ऐसा में आया। हाँ, डर एक ऐसा ऐसा है, ऐसी चीज है कि आ, वो वो हमारे सामने आने से पहले ही हम एक इमेजिनेशन में रहते हैं कि अरे ये होगा, अरे अभी ये होगा, अरे अभी ये होगा। और भले ही वो चीज नहीं भी होने वाली होती है, लेकिन उस चीज के डर की वजह से हमारे अंदर वो वो चीज हावी हो जाती है। वो ये चीज मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया जब मुझे वो वचन नहीं पता था कि डर कैसे काम हम्म। करता है। इसीलिए आज मैंने आपको बताया कि हमें इस टॉपिक पर जानना बहुत जरूरी है हम्म। सबको। तो आप प्रेज गॉड। सिखाओ हमें। थैंक यू हाँ सिस्टर। हाँ। यस इंदिरा तो सिस्टर चलो, बोलिए। डर पता नहीं है अपने को कि डर क्या है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, मतलब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या ये परमेश्वर ने हमें दिया है? क्या हमें परमेश्वर ने डर दिया है? तो उस सवाल का जवाब हमें मिलता है 2 तिमोथियुस का 1:7 पे, जो बोलता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हम बाइबल में जाएंगे और
उसमें पढ़ेंगे कि डर क्या है। और क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं यहाँ पर, और परमेश्वर के वचनों द्वारा ही सीख रहे हैं, तो हम उनके वचनों के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे। हम जाते हैं 2 तिमोथी 1:7 पे। 2 तिमोथियुस 1:7 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये तो तय है, क्योंकि बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। तो ये तो इसमें वचन में लिखा है, तो इसकी गारंटी है कि हमार ये परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है। तो डर आया कहाँ से? डर आया कहाँ से? जब परमेश्वर ने हमें डर नहीं दिया है, तो डर कहाँ से आया? तो हम शुरुआत में करते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, तो अपनी ही स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया। जैसा परमेश्वर है, उसी तरीके का परमेश्वर ने, आत्मा में जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने हमें बनाया। ठीक है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, और हमें बनाने से पहले उन्होंने सृष्टि की जितनी भी हमारी जरूरतों की चीजें हैं, वो सब हमें दी। परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले, परमेश्वर ने हमारे लिए सब चीजें पहले बनाई, उसके बाद आदम को उसने बनाया। और जब उसको बनाया, तो उसे एक बगीचे में रखा, जहां पर उसने बोला कि यहाँ पर रहो, और यहाँ रह के तुम, मतलब अब सारा जितना भी दिया परमेश्वर ने, उसका आनंद वो ले सके। बस परमेश्वर ने एक उनको शब्द बोला, उन्होंने बोला, इस अच्छे और बुरे के ज्ञान का जो फल है, वो तुझे नहीं खाना है। उसके अलावा सब चीजों के ऊपर उनका हक था, वो सब चीजें खा सकते थे। तब भी जब आदम और हवा वहां पर रहकर उस वाटिका में घूम रहे थे, तब उनको ये एहसास नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी वस्तु, हम बोल देते हैं ना, किसी चीज के लिए बोलते हैं हम कि किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि अरे बेटा ये मत करना, तो ध्यान, वो बच्चा है ना, वो चीजें जरूर से वहीं पर उसका ध्यान जाता है। और वो क्या होता है, वो हमारे अंदर जो एक इच्छा होती है, डिजायर होती है, वो है। और वहां पर आके जब ये परमेश्वर ने कमांड किया कि तुम्हें इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, तब शैतान ने हवा से मित्रता करी। एकदम से आते ही तो अपन किसी चीज को, हम भी, कोई भी आएगा तो हम उसकी बात मानेंगे क्या? अनजान की, किसी भी अनजान की हम बात नहीं मानेंगे, राइट? हम ऐसा, कोई भी आके हमें बोलेगा और हम ऐसा थोड़े ना कि उसकी बात मान के चल लेंगे। पर उसने उससे दोस्ती करी, धीरे धीरे जब उसने उससे मित्रता करी, और जब मित्रता करके उससे बात करने लगा, तो उसने बोला, क्या बोला? कि इस वृक्ष का फल तुम अगर खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। हम वापस जाते हैं, हम वचन के द्वारा ही पढ़ते हैं, उत्पत्ति के ग्रंथ में ही जाते हैं जहां पर ये सब हुआ। पहला, मैं यहाँ पर सबको, मैं शुरू से इसलिए शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि हमको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो हम आगे से आगे, हमारे बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हमारी एक एक चीज जब क्लियर होती है, एक बच्चे की तरह, मैंने भी अपनी जब अध्ययन करा, हमारी पढ़ाई करी, तो एक एक चीज को जब मेरी क्लियर हुई ना, तब मुझे समझ में आने लग गया कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, डर कैसे काम करता है, विश्वास कैसे काम करता है। तो जब भले ही हमारे, हमने सबने ये कहानी पढ़ी हुई है, स्टोरी बाइबल की पढ़ी हुई है, पर फिर भी जैसे जैसे हम और डीप में पढ़ते जाते हैं, तो हम बेसिक हमारा क्लियर होता जाता है। तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया, तो हम उस टाइम पे जाते हैं जब परमेश्वर ने उनको बोला, उत्पत्ति का, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय का 15वां से पढ़ते हैं अपन।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम कर सके और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी उनको। ठीक है, अभी हम जाते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के ऊपर, जहां पर शैतान जो सर्प के रूप में उससे बात कर रहा है हवा से, उसने उससे क्या कहा। उत्पत्ति का तीसरा अध्याय का दूसरे वचन से, हम पहले वचन से ही लेते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले वस्तु पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। वो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, वो प्रश्न कर रहा है उससे, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब जैसे इसमें जो परमेश्वर ने बोला उससे अलग हटके कुछ एडिशन उसने ईव ने यहाँ पर करा है। परमेश्वर ने कहा तुम नहीं खा सकते क्योंकि तुम मर जाओगे। यहाँ पर ईव ने हवा ने क्या बोला कि तुम उसको मत खाना और छूना भी मत। मतलब वो उसकी धीरे धीरे बातों में आ रही थी और उसने परमेश्वर का जो वचन था एग्जैक्ट उस वचन में मिलावट करी और उसको बोला उसको छूना भी मत। वहां उसको मौका मिल गया सर्प को। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या बोला उसने कि तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अंदर, अपने रूप में। वो पहले से ही परमेश्वर के जैसे ही थे। Sorry। और उसने जब बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, वो हमारी पहचान को चुराने आता है, वो क्वेश्चन करने आता है। इसी तरीके से जब यीशु का, जब वो 40 दिन तक उपवास के अंदर जंगल के अंदर थे, तब शैतान उनकी परीक्षा लेने आया और उसने उनसे उससे जब प्रश्न किया तो उन्होंने क्या ऐसा ही जवाब दिया। उन्होंने तुरंत बोला उसको, क्या बोला, चले जा यहाँ से। और हर एक का बात का जवाब उनने क्या बोला, लिखा है, ये लिखा है, इट इज रिटर्न, लिखा है। उसने जो परमेश्वर के शब्द थे, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उनको जवाब दिया। अब यहाँ पर हवा क्या कर सकती थी, नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि हमें इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, वो बोल सकती थी। पर उसने क्या किया, उसने तभी उसकी बातों में आकर बोला कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, ना छूना है। जरा सा एडिशन हुआ, उसको मौका मिल गया और उसने बोला नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने उन्हें अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में बनाया।
उनको जब परमेश्वर के वचन जो थे उस पर चलना चाहिए था, और उन्होंने क्या करा, उसने उसने किसकी बात मानी? सर्प की। जैसे ही बात मानी, यहाँ पर बोला, अब छठे वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने देखा, जैसे ही शैतान भी हमें किसी ना किसी चीज में भरमाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ अच्छा देने की वो करता है, हमारा ही हमारे लिए ही अच्छा बोलता है, हमारी ही तारीफ करेगा, या हमारे लिए ऐसा लगेगा हमें कि हमारे भले के लिए ये बोल रहा है। करेक्ट, परमेश्वर ने तो बोला अरे तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर उसने क्या बोला? नहीं मरोगे। तो अच्छी बात किसकी लग रही है? शैतान की उनको। हमारा हमारे को अच्छी बात किसकी लगती है? शैतान की। कई चीजों में हम भी ऐसे हो जाते हैं ना, कि हम परमेश्वर जो हमें बोलता है, हम वो बात को एक तरफ रख के, जब हम संसार की तरफ से कोई बात होती है या कुछ चीजें आती है, तो हम जाने अनजाने के अंदर हम क्या करते हैं? मानने लगते हैं, क्योंकि वो हमें दिख कैसे रही है कि बहुत अच्छी है, हमारे भले के लिए है। पर उसका क्या परिणाम हुआ? अब उन्होंने जब खाया तो उन्होंने देखा कि हम मरे नहीं हैं, तो उनको क्या हो गया? और भी अच्छा लगने लग गया। तो उन्होंने, जब ईव ने खाया, हवा ने खाया, तो क्या हुआ? वो मरी नहीं, तो अपने पति को भी उसने दिया। जब उसने लाकर उसको दिया, तो वो भी बोल सकता था ना कि नहीं, हम परमेश्वर से पहले पूछते हैं, परमेश्वर का वचन ये बोलता है, तो हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे। पर उसने क्या किया? उसने भी उसका साथ दिया इसमें, और उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाए। अब वो वहां डर कैसे आया, मैं आपको ये बता रही हूँ कि डर की एंट्री कैसे हुई। तब यह हुआ, परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब उनको छिपना क्यों था? क्योंकि उनके अंदर सिन, पाप एंटर हो चुका था, उनके अंदर आ गया था। तो उन्होंने छुप गए वो, कि अब हम परमेश्वर के सामने कैसे जाएंगे। तो उन्होंने छुप गए और अपने लिए वस्त्र भी बना लिए, और उनको लगा कि अब परमेश्वर आ रहे हैं तो हमें उलाहना देंगे, हमारे को कुछ बोलेंगे। तो वो क्या करा उन्होंने? वो छुप गए, और परमेश्वर ने उनको पुकार कर बोला, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अभी तक तो ऐसे ही थे ना वो, अभी तक वो ऐसे ही थे, पर उनके अंदर डर नहीं था, उनके अंदर शर्म नहीं थी। जैसे ही वो फल उन्होंने खाया, डिसोबीडियंस का, आज्ञाकारिता का, क्या बोलते हैं डिसोबीडियंस को हिंदी में? अनाज्ञाकारिता। उसका जो अंदर गया, फल अंदर गया उनके, तो क्या हुआ? पाप की एंट्री हुई। वो पहले भी उनको एहसास नहीं था, पहले से उनको एहसास नहीं था कि हम नंगे हैं या हम छुप जाएं। पर जैसे ही वो फल खाया, उन्होंने परमेश्वर से अपनी दूरी बना ली, और उसने क्या बोला कि मैं डर गया था। पिता परमेश्वर के पास आने में किस बात का डर था? पर पाप की एंट्री हुई, और वो डर गया और अपने आप को छुपाने लगा। हमारे बच्चे भी कभी भी कुछ भी चीज करते हैं तो क्या हमसे डरते हैं? डर के करते हैं हमसे?
अपने को ऐसे ही अच्छा लगता है ना कि हमारे बच्चे जो कुछ भी करें, जैसा भी करें, हमें बिंदास आके बताएं कि हमने ये करा। करेक्ट। जिससे कि हम उनकी हेल्प कर सके, हमको उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पर डर कैसे आया, एंट्री कैसे हुई डर की? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को ना सुन के, उसके लिए इग्नोरेंट होके, उसने शैतान की बात मानकर उस पर एक्ट किया, तब क्या हुआ? पाप एंटर हुआ उनके अंदर, और उनके अंदर डर आया। ये मैंने आपको बताया डर के बारे में, कि डर की उत्पत्ति कैसे हुई, डर कैसे आया। और हमने ये भी पढ़ा दूसरे तिमोथियो 1:7 में, कि परमेश्वर हमें डर का आत्मा नहीं देता है। परमेश्वर, हम वापस जाएंगे टिमोथी का 1:7 में, कि उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर किसकी आत्मा दी है? सामर्थ की, प्रेम की और आत्म संयम की। सामर्थ की, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बोला जा और अधिकार ले सब चीजों के ऊपर। करेक्ट। उसने क्या बोला? जा अधिकार ले सब चीजों के ऊपर। इसी में जेनेसिस का जो है, उत्पत्ति का जो अध्याय है, उसके ऊपर उसने क्या बोला? हम जाएंगे जेनेसिस 1:26, 1 का हम 26 पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सर्प रेंगने वाला था। सर्प कैसा था? रेंगने वाला। परमेश्वर ने उस पे अधिकार दिया था उनको, पर उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उसको, सर्प को, अपने ऊपर अधिकार करने के लिए अनुमति दी। और परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया था? उनके ऊपर अधिकार के लिए। ये वही है कि परमेश्वर ने हमें किसकी अधिकार क्या दिया है? पावर। इंग्लिश में है, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर। क्या पावर दी है हमें उन्होंने? अधिकार दिया है हमें सबके ऊपर अधिकार रखने के लिए। एंड लव एंड सेल्फ कंट्रोल। सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, पावर दी है उन्होंने हमें। किसके ऊपर? सारी पृथ्वी के ऊपर। आत्म संयम की आत्मा दी है। आत्म संयम रहा हवा के ऊपर? नहीं। उसने किसकी बात मानी? जैसे ही एक अधिकार से वो गए कि हमें जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की बातों को ना मान के उसने क्या किया? जैसा ही वो डिसोबीडियंस करा, जैसे ही उसकी बात मानी, सुनी और उस पे एक्शन लिया, जब तक वो बोल रहा था तब तक भी कुछ नहीं हुआ था। पर उस पे जब उसने एक्शन लिया, उस पे जब उसने कार्य किया, तब क्या हुआ? जो परमेश्वर ने कहा था उसकी अवहेलना करके उसने वो फल खाया अच्छे और बुरे का। तो क्या हुआ? सिन एंटर हुआ, फियर एंटर हुआ, शर्म अंदर आई उनके। थैंक यू जीसस। समझ में आया सबको यहाँ तक? किसी की कोई क्वेश्चन है यहाँ तक में? ठीक है। तो हम समझ में सबको, आया। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया है कि डर की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे डर आया हमारे जीवन में, हमारे जीवन में डर की एंट्री कैसे हुई। ठीक है। अभी हम बात करते हैं विश्वास की।
अच्छा, एक और, उससे पहले एक और सवाल। क्या डर अच्छा? हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? ओके, मैं एक और सवाल पूछूंगी। क्या डर अच्छा है? नहीं। और क्या डर है क्या? मतलब एग्जैक्ट वो वर्ड क्या बोल सकते हैं हम डर के लिए? एक इंग्लिश में वर्ड है, व्हाट इज फियर? डर क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ। फियर इज द ऑपोजिट ऑफ फेथ। हाँ, अपोजिट ऑफ फेथ तो है ही भैया, पर एग्जैक्टली है क्या डर? वो तो अपोजिट हुआ, पर एग्जैक्ट व्हाट इज फियर? करेक्ट, स्पिरिट। कौन सी स्पिरिट? किसने दी वो स्पिरिट? फियर इज अ डेमोनिक स्पिरिट। दुष्ट आत्मा है वो एक, क्योंकि दुष्ट जो सर्प था उसकी तरफ से ये आत्मा आया। तो वो क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा कि डर किसने डाला। डर किसकी तरफ से आया? शैतान की तरफ से। जब उसने भरमाया, तो और उस भरमाने के ऊपर उसकी बात मान के, जब उसकी बात मान के उसके ऊपर एक्ट किया, उसके ऊपर चली वो, तब क्या हुआ? वो डर का आत्मा उसके उनके अंदर आया। जब अवज्ञा करी परमेश्वर की बात की उन्होंने, तो क्या हुआ? डर भी साथ में एंटर हुआ। पाप आया तो उसके साथ वो बहुत सारी चीजें लेकर आया। तो इसका मतलब है कि जो पाप की उपज है वो क्या है? डर। पाप की उपज डर है, तो वो है एक दुष्ट आत्मा। व्हाट इज फियर? फियर इज अ डेमोनिक स्पिरिट। अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो कृपा करके नोट्स बना लें। बहुत जीवन में हमारे ये जरूरी है। बहुत सरल सा टीचिंग है, बहुत साधारण सा है, बहुत बेसिक है, पर हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम रोज के दैनिक जीवन में अपने इन सब चीजों से गुजरते हैं। हम अगर बेसिक नहीं आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू जीसस। मेरी आवाज आप म्यूट हो। प्रेज गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, कॉल आ रहा था। हाँ, तो कहाँ थी मैं? प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपको समझ में आ रहा है सबको? हाँ, यस, आप बता रहे थे कि बेसिक है ये चीज और नोट्स हाँ, बना रहे हैं। हम्म, ठीक है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बनाइए, पर ये बहुत बेसिक टीचिंग है और हमारे जीवन में हमेशा काम आने वाली है। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं डर है, स्वाभाविक है, पर आज ये लिख के रख लो आप कि जो फियर है, डर है, वो एक दुष्ट आत्मा है। डर एक दुष्ट आत्मा है, हमें उसको सहन नहीं करना है। Fear is a demonic spirit. We should not tolerate it. क्यों? क्योंकि ये हमारे पिता परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अहम हमारे जीवन का हिस्सा है। एक, हम रोज अपनी दिनचर्या के अंदर इसका सामना करते हैं। बहुत ही मतलब लोग
बाग वचन में रहते हैं, सब चीजें होता है, पर डेली रूटीन के अंदर जब हम दिनचर्या जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो डर हमारे आसपास ही रहता है, और हम जाने अनजाने के अंदर या जानते हुए भी हम उसको उसको एंटरटेन करते हैं और उसको अपना लेते हैं। तो दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें लिखनी है, तो हम लिख लें कि व्हाट इज फियर। डर क्या है? डर एक दुष्ट आत्मा है। वी शुड नॉट टॉलरेट इट, हमें इसे सहन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा दूसरा तिमोथी का 1:7 में कि गॉड ने हमें, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। तो जो हमारे बाप ने हमारे को नहीं दिया है, हमें उसे नहीं लेना है। क्या आप लोगे वो? या तो एक दूसरा चीज ये है, विश्वास और डर एक जगह नहीं रह सकता। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकता। अगर आप दोनों चीजों के अंदर रह रहे हो तो ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो हमने अभी डर के बारे में सीखा है कि कहाँ से आया है, जिसको हमारे को इतना मनन नहीं करना है, क्योंकि डर हमारे लिए है ही नहीं। वो एक दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा है तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के इमेज में, उनकी लाइकनेस में बने गए हैं, उनकी समानता में बनाए गए हैं। और परमेश्वर पिता ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है। और हर एक चीज पर अधिकार करने के लिए उन्होंने हमें राज करने के लिए बनाया है। तो दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज करने के लिए हमें बनाया है। बोला ना पिता ने कि हम राज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं, नहीं क्लियर हैं तो आप वापस मुझे बोलो, मैं वापस इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और वापस बोलने के लिए तैयार हूँ। पर आप एक बार पक्का पक्का ये कर लो कि हमने नोट डाउन कर लिया है, हमने अपने जहन में बैठा लिया है और लिख लिया है इसको, कि व्हाट इज फियर, कैसे फियर क्या है, और हमें उसको सहन नहीं करना है। आप पुख्ता एकदम अपने कॉपी पे कहीं पर भी, जहां पर भी आप घूमते हो फिरते हो, सामने रखो उसको कि हमें ये लिख के रख लेना है। हमारे को ये ध्यान रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं उससे पहले मैं वापस से एक बार बोलूंगी आपसे, अगर आपको फिर कुछ पूछना है तो आप पूछिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सिस्टर, मुझे ना एक एक क्वेश्चन है। हम्म। जितना मैं जानती हूँ पार्टिसिपेंट हैं, उन सबके तरफ से मैं थोड़ा लेडीज लोगों की तरफ से स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि हम्म। मैरिज में ये डर बहुत काम करता है मैरिज में। तो जिस जैसे मैं भी उन सब से गुजरी हूँ, और वो डर मेरे अंदर कैसे काम कर रहा था, और कैसे आप सबने मुझे भी काउंसलिंग किया, कैसे परमेश्वर का वचन हमने यूज किया। तो थोड़ा सा हम्म। यहाँ पर लोगों को जरूरत है कि मैरिज में एक एक डर जो काम होता है ना, तो वो डर स्पेशली लड़कियों से, या जो लेडीज है यहाँ के यहाँ पर, या जो मेल पार्टिसिपेंट है, तो उनके लिए भी वो यूजफुल हो जाएगा कि कैसे ओवरऑल सबके सबको लेकर आप एक थोड़ा शॉर्ट में अगर बता सकते हो तो बताइए प्लीज, क्योंकि उसकी जरूरत है यहाँ पर। हम्म। सी, अगर अपन परमेश्वर को जानेंगे ना तो सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरुआत से शुरू करा कि डर है क्या। अ- अभी आदम और हवा भी पति पत्नी थे, करेक्ट। अभी उनका जो फेलोशिप था वो किसके साथ था? परमेश्वर के साथ में। पर जैसे ही फेलोशिप किससे हुआ? शैतान से हुआ। वैसे ही क्या आने लग गया? डर, शर्म, सारा चीजें।
तो शैतान क्या करने आता है? Satan comes to steal, kill and destroy. तो अगर डर है वहां किसी भी चीज में, तो समझ लो कि वो डर जो है ना, वो परमेश्वर की तरफ से है ही नहीं। शैतान आपका जो भी रिश्ता है वो चुराने के लिए आ रहा है, वो वचन चुराने के लिए आ रहा है, वो अपनी आपकी पहचान जो है वो चुराने के लिए आया है। जबकि परमेश्वर ने ये बोला है कि जिसको परमेश्वर ने मिलाया है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जिसको परमेश्वर ने मिलाया है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आप किसके वायदे पे चलते हो? किसके वायदे पे चलते हो, परमेश्वर के या शैतान के? उसने तो सीधा सीधा लिख रखा है ना कि शैतान आता है चोरी करने के लिए। तो वो चुराता है, आपकी पीस चुराएगा, आपके अंदर डर डालेगा, सारा चीजें करेगा। पर परमेश्वर के वायदों के अंदर, अभी अपन ने डर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में। तो जो भी सब चीजें, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी है, अगर बेसिक क्लियर है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सवालों के हम में एक बार का नहीं है, आगे भी हम बहुत सारा सेशन लेंगे और उन सेशन के अंदर और भी चीजें हम क्लियर होगी। पर अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ, जंप मारना है, तो फिर क्या होगा? आप वापस वापस उधर की तरफ जाओगे। एक गवाही मैं ऐसी बात पे शेयर करती हूँ। एक भैया है मुंबई के, हमारा उनका कॉल आया था। उनका मैरिज का प्रॉब्लम था और उनकी मैरिज के अंदर ये था कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के चले गई थी। वो छोड़ के चले गई। उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाली हूँ, कभी नहीं आने वाली हूँ, मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, और अपनी बच्ची को भी उनके पास छोड़कर चले गई। अभी उनका जैसे ये हुआ, उसके बाद उनका जॉब चले गया। जॉब चले गया, वो डिप्रेशन में आ गए। उनकी बेटी उनके खिलाफ हो गई। उनका उनके पेरेंट्स उनके उसमें होकर खिलाफ हो गए। बहुत सारा चारों तरफ से वो क्या घिर गए हर चीज में। तो उन्होंने उनको जब कॉल किया और उनको जब सच्चाई बताई, उनको ये बोला कि आपको अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन के अंदर सोख करके रखना है। आप करो, वर्ड ऑफ गॉड बोलता है, सीक मी फर्स्ट एंड ऑल शैल बी एडेड टू यू। परमेश्वर के खोजी बनो और सारी चीजें पीछे पीछे आएगी। हम क्या करते हैं? सब चीजें पीछे पीछे आएंगी अगर तुम परमेश्वर के खोजी बनोगे तो। राइट। उन भैया को जब ये वचन शेयर किया गया और उनको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, उन्होंने वो फॉलो किए। परमेश्वर को जाना, उन्होंने सब चीजें एक तरफ रख के, सारे जितने भी इमोशंस थे उनके, बेटी को लेकर, जॉब को लेके, जो भी तकलीफें थी, जो भी सारी चीजें थी, उन्होंने एक तरफ रख के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के वचन के अंदर डाल दिया। जब परमेश्वर के वचन के अंदर उन्होंने अपने आप को डाला, पूरा 6 महीने के बाद उनका मैरिज रिस्टोरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हम डर के अंदर जाएंगे, अभी आपको मैंने ये बताया कि डर जो है ना, वो एक दुष्ट आत्मा है। हम अपने ही उसमें फंसे रहते हैं और हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने ही नहीं देते। अगर हमारे को कोई कुछ बताएगा तब क्या होगा? हम अपने दिमाग से वो वचन बोलते रहेंगे, पर हमारे दिमाग के अंदर क्या चलेगा? अभी ये वचन इतनी बार बोल लिया, 10 बार बोल लिया, 20 बार बोल लिया, अब क्या होगा? अभी तो मेरी समस्या हल ही नहीं हुई। दिमाग से। पर हृदय से विश्वास जो होता है ना, जब हृदय तक वो वचन जाएगा और हृदय के अंदर काम होगा, तब क्या होगा? आप देखोगे अपने जीवन में हर एक चीज एक फ्लो के अंदर आ जाएगी। वो कैसे होगा? क्योंकि हम जब तक ये करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है और इसके कारण परमेश्वर को, इस ब्लेसिंग के कारण परमेश्वर को खोजना है, तो वो परमेश्वर का काम, वो उन्होंने तो सब कुछ कर दिया है। उन्होंने बोला इट इज फिनिश्ड, मैंने तेरे को सारा अधिकार दे दिया, सब चीजें तेरे को दे दी है मैंने।
पर वो लेने हम जाते हैं तो कैसे लेने जाते हैं? हम एक रिश्ते के साथ रहते हैं परमेश्वर के साथ में। क्या हम जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं कि वचन कैसे काम करता है? वचन है क्या? वर्ड है क्या? फेथ है क्या? क्या हम जंप मारने की कोशिश नहीं करते हैं हर चीज में? तो हम जैसे जैसे वचन को पढ़ेंगे, जानेंगे, एक एक चीज स्टेप क्लियर होगी, हम ये अपनी तक एक तरफ सारी चीजें रखते हुए, हम जब इतने खो जाएंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, हम अपनी खुद की पहचान जानेंगे। क्योंकि हमारी पहचान जो शैतान ने चुरा ली ना उधर, हम क्या थे? हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे, हम उन्हीं की उसी की इमेज में बनाए गए थे। उसको वो पहचान चुरानी थी और उसने वो पहचान चुराई, पर यीशु ने हमें वो पहचान वापस दे दी है। जब हम वापस ये जानते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? हमारी जिंदगी में काम होने लगता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, सत्य को जानोगे तुम और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। किसने? झूठ ने स्वतंत्र थोड़ा किया है आपको। झूठ क्या है? शैतान झूठा है, वो फादर ऑफ लाइज कहलाता है, झूठ का पिता कहलाता है। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आपको। तो जब हम सच को जानेंगे, सच ये है कि आप परमेश्वर के इमेज में, उनके लाइकनेस में बनाए गए हो, उसने आपको अधिकार दिया है। जब वो अधिकार आप इस्तेमाल करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ में, तब अपनी जिंदगी में आप हर चीज देखोगे। शॉर्टकट्स नहीं, सीधा रास्ता, सकड़े रास्ते से चलोगे तो हमारे जीवन में यही काम होगा जो हम चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, पर हम जब धीरे धीरे सारी चीजें बेसिक बेसिक से शुरू करके और धीरे धीरे जानेंगे ना, मतलब आप छोटा बच्चा है उसको डायरेक्ट बोल दोगे फर्स्ट क्लास में चले जा और सेंटेंस बनाने की बोलोगे, क्या बनाएगा वो? जब उसको ए फॉर एप्पल से लेके ए से जी तक लिखना कुछ नहीं आएगा, तब तक वो सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेगा, वर्ड को फॉर्म कैसे करेगा? वही चीज यहाँ पर है। वचन को समझिए, जानिए उनको कि वचन क्या है, क्या चीज परमेश्वर ने हमारे लिए की है। हम लोग अपनी समस्या के समाधान में लगते हैं, पर समाधान वचन के अंदर ही है। पर क्या होता है, डीपली हम समझते नहीं है, ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगर ये समस्या एक नहीं है, एक समस्या का समाधान अभी मिल गया आपको और अभी आप जाके खुश हो गए, पर थोड़े टाइम बाद अगर दूसरी तकलीफ आएगी उसके लिए फिर आप किसी ना किसी को खोजोगे कि अरे ये है, ये समस्या आई है तो ये अब इसके लिए किसको खोजूं मैं? क्योंकि ये जो जब तक हम जिंदा है ना, तब तक ये युद्ध चलता जाएगा, चाहे हम विश्वासी हैं चाहे विश्वासी नहीं है, ये युद्ध ऐसे ही चलता जाएगा। पर जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं कि उसका हमारे जो आ, हथियार क्या है, आत्मा के हथियार क्या है, तब क्या होता है, आत्मा के हथियार के द्वारा, आर्मर्स ऑफ गॉड, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपना ये युद्ध होता है वो लड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि वॉशिंग मशीन अगर खराब हुई है आपकी, तो हम किसको बुला रहे हैं? एसी वाले को। और एसी वाला अपने औजारों से वॉशिंग मशीन सही कर सकता है क्या? नहीं। उसी तरीके से आत्मिक युद्ध है, आत्मा का युद्ध है, तो उसमें आत्मिक हथियार ही लगेंगे, शारीरिक हथियार नहीं लगेंगे उसमें। उसको जानना आपको जरूरी है।
तो बस अभी यही बोलना चाहूंगी मैं कि आप अभी मैंने शुरुआत करा है कि आप को ये बताया है कि डर कैसा आया है, किसने दिया है अपने को डर। और परमेश्वर की तरफ से डर नहीं है, परमेश्वर की तरफ से डर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो डर एक दुष्ट आत्मा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और आगे कर सकते हैं मधु, या टाइम हो गया है तुम लोगों का? क्या टाइम है? हाँ, आप ले सकते हो। अगर आपको होली स्पिरिट लीड कर रहा है तो आप ले सकते हो, और 10 मिनट्स ले हाँ, सकते हो मैं ऐसे। बस और सबसे पूछूंगी कि उनको समझ में आ गया नहीं, क्या, सबसे पहले अगर किसी के कोई सवाल हो तो। नहीं तो हम हाँ, नेक्स्ट में हम विश्वास का के बारे में पढ़ सकते हैं। फियर का यस, हमने आज लिया कि फियर क्या है, डर क्या है, वो कैसे काम करता है। हाँ, और तो ये लिया है। तो उसमें मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि फियर आता कैसे है बार बार। तो हम जैसे भी हम संसार की तौर से होते हैं, संसार में बहुत सारा चीजें सुनते हैं, हम बार बार न्यूज सुनते हैं, सब चीजें सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, फियर आता है। डर कैसे आता है? सुनने से। जैसे विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु के वचन सुनने से। ऐसे ही फियर भी आता है, दोनों आते हैं। कैसे आता है? वर्ल्ड की बातें सुनने से, संसार की बातें सुनने से, न्यूज सुनने से। सारे चीजों को जब हम आसपास की चीजें सुनते हैं, उससे आता है फियर। प्रभु के वचन सुनने से आता है विश्वास। तो फियर भी आता है, बिल्कुल आता है, और हम पूरे टाइम अपने अंदर क्या करते रहते हैं? फियर ही फीड करते रहते हैं। हमेशा हम क्या सुनते रहते हैं? टीवी के अंदर हम यही सुनते रहते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, और वो टीवी वाले पूरा टाइम 24 घंटों एक ही एक न्यूज बार 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 चलाते जाते हैं। तो शैतान अपना पूरा परफेक्ट काम कर रहा है, बार 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 फियर डाल रहा है, डर हमारे अंदर डाल रहा है। आज ये हो गया, आज यहाँ इतने मर गए, आज इसका एक्सीडेंट हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, पूरा टाइम। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो दो दोस्तों के पास बैठते हैं तो शायद यही गॉसिप होती है हमारे यहाँ पे भी, कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज ये सारी चीजें हुई। राइट? तो ऐसे ही फियर बिल्ट कैसे हुआ, उसका साम्राज्य कैसे बना? क्योंकि डर के अंदर उसने डाला, और डर को बार बार खूब तेज बोल बोल के और सबके अंदर भर दिया। डर ही भर दिया उसने। और हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा न्यूज सुनते हैं, हमेशा सारी चीजें वर्ल्ड की पूरी न्यूज सुनेंगे, और वो फियर आता जाएगा। और वो हमारे अंदर क्या हो गया, हमारे जो गेटवेज हैं, हमारी जो कान है उसके अंदर से हम, और आंख है वो क्या देखती है? न्यूज। कान क्या सुनते हैं? न्यूज। संसार की चीजें, संसार की बातें। तो वो आने से क्या होता है? डर आता जाता है। लाइक कोविड जो है वो मस्त एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। कोविड का टाइम क्या था उसमें? अरे, तुमको डर नहीं लगता क्या? मास्क पहनो। तुम बेवकूफ हो क्या? इस तरह के डायलॉग सुनते थे ना अपन। डर नहीं लगता है क्या? मतलब वी शुड फियर, हमें डरना चाहिए। मतलब ये चीज बोल दिया। जबकि हम कौन है, हमारी पहचान कौन है, क्या है, वो भुला ही देता है एक तरीके से। और लोग बाग हमें बेवकूफ समझते हैं। अगर कोई विश्वास से भरे हुए शब्द बोलता है तो उस टाइम पे लोग बाग हमें बेवकूफ समझते थे। बेवकूफ है, आबेल मुझे मार के काम कर रहा है, यही बोलता है ना। तो ये है फियर के बारे में आज हमने पढ़ा कि फियर क्या है, डर क्या है। डर एक दुष्ट आत्मा है, हमें उसको टॉलरेट नहीं करना है। कहाँ से आया? शैतान के द्वारा आया। किस तरह से बार बार आता है? जितना हम उसकी सुनेंगे, जितना झूठ सुनेंगे, जितने संसार की बातें सुनेंगे, उतना ही फियर बिल्ट होता जाएगा। फेथ, फेथ का भी बहुत डीप लेसन है, उसका भी एक बहुत अलग ही टॉपिक है, हम इतने से उसमें नहीं ले सकते। मैंने फेयर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप सचेत रहो
कि फियर हमारी पहचान नहीं है, डर हमारी पहचान नहीं है। हमारा बाप सच का बाप है, सच ट्रूथ पर है। ट्रूथ इज वर्ड ऑफ गॉड, ट्रूथ इज जीसस। यीशु जो है वही सच है, उसका वचन ही सच है, उसके वचन में बने रहना ही सच है। पर जो हमारा नहीं है उसको हमने पहचान लिया है अब, कि ये शैतान की तरफ से है और ये हमारी पहचान नहीं है, झूठ हमारी पहचान नहीं है, डर हमारी पहचान नहीं है। गॉड ने हमारे को ये दिया ही नहीं है, डर दिया ही नहीं है। उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है, उसने हमें आत्म संयम की आत्मा दी है, डर की आत्मा उसने दी ही नहीं हमें। तो जो हमारे बाप ने हमें नहीं दी, क्या आप उसके ऊपर उसको लेना चाहोगे? क्या उस पे चलना चाहोगे? एक बार सोच के देखना, क्या हम उस पे चलना चाहेंगे? कि डर है तो डर के अंदर को पहचानना, कि हमने ये देखा कि डर क्या है, कैसे आया वो और किस तरह से वो काम करता है। संसार के शब्द सुन के, शैतान के शब्द सुन के, जितना आप उसकी सुनोगे उतना ही ज्यादा डर आता जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक बार एंड करते हैं, क्योंकि टाइम आप लोगों का हो चुका है। अभी हम विश्वास पे वापस लेंगे। आ, हमने फेयर के बारे में पढ़ा, पर हम विश्वास के बारे में अगले सेशन में ले सकते हैं, अगर आप लोग आ, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को वापस बुलाओगे तो। थैंक यू जीसस। हम्म तो हमारे को किस पे विश्वास करना है, ये भी है कि हम जीसस के, जो यीशु का पूरे किए गए काम पर विश्वास करते हैं, या हम पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पूरे किए हुए कार्य के ऊपर, कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, या फिर हम डर के ऊपर विश्वास करते हैं, डर में जीते हैं। तो अब से जब भी डर आए ना, तो उसको एक ही चीज बोलना, तेरा मेरी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं है, डर मेरी पहचान नहीं है। मैं वो हूं जो पिता परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं वो हूं जो यीशु ने मेरे लिए किया। बस उसको रेजिस्ट करना, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। उसका, उसके सबमिशन में रहो परमेश्वर के, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह का, जब उनका वो उसकी परीक्षा थी, तो उसने क्या किया? बस हम आगे वो भी पढ़ेंगे, आगे वो भी सीखेंगे साथ में मिलके। और अभी अगर किसी भी तरह का कोई भी डर, किसी भी तरह का कोई भी डर आपकी जिंदगी के अंदर अगर काम करने की कोशिश भी कर रहा है, तो क्या है, वो आप अनुमति दोगे तो काम करेगा। डर का कोई अधिकार आपकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि यीशु ने पूरा काम कर दिया है। जब आप अलाउ करोगे उसको, आप उसको अलाउ करोगे कि हाँ आ, तब, जब तक आप एंट्री नहीं दोगे तब तक वो नहीं आ सकता। जब भी डर का एक विचार भी आने लगे ना, उस विचार को बोलो कि तेरा मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, चले जा यीशु के नाम से। बस हमें उसको रेजिस्ट करना है, हमें उससे भगाना है। ये उसकी, यही वो है। वर्ड बड़ा बड़ा बेकार वर्ड है, पर उसका यही है, डर की कोई अधिकार नहीं है हमारे जीवन में। प्रेज गॉड, जय यीशु। ठीक है मधु, यहाँ तक लेते हैं। है तो बहुत ऐसा है थोड़ा, तो हम इतने टाइम लिमिट है, इसलिए मैं इतना ही ले रही हूँ।